दिसंबर का महीना हमारे लिए खुशियों से भरा होता है। माना जाता है कि ईस्टर के महीने में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोग दूर दूर से उनके पास आए और यीशु मसीह को नमस्कार करने लगे, और जो भेंट वो यीशु मसीह के लिए लेकर आए थे चढ़ाने लगे। उसके बाद बाइबल के अनुसार जब यीशु मसीह 12 वर्ष के हुए तो वे अपने माता पिता के साथ यरूशलेम मंदिर फसह के पर्व के लिए आए, और वे प्रति वर्ष ऐसा ही किया करते थे। जब फसह का जो पर्व था खत्म हुआ तो सभी लोग अपने अपने नगरों और गांव को वापस लौटने लगे, और बालक यीशु भी अपने माता पिता के साथ नासरत लौटने लगे। तो थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि बालक यीशु उनके साथ नहीं है, तो वे परेशान हो जाते हैं और बालक यीशु को ढूंढते ढूंढते वापस मंदिर पहुंचे। तो बालक यीशु को मंदिर के पुरोहित और याजकों से बात करते हुए पाया, और बालक यीशु के प्रश्न और उनके उत्तर को देखकर चकित हो जाते हैं। उसके बाद हम बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के सेवकाई को देखते हैं। एक दिन जब यीशु किसी शहर में आए, वहां लोगों का एक बड़ा झुंड उनका इंतजार कर रहा था। उनमें से एक आदमी याईर एक सम्राट था जो अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान था। स्वामी, कृपया मेरे साथ चलिए। मेरी छोटी बेटी मरने के कगार पर है। यदि आप उस पर हाथ रखेंगे तो वह चंगी हो जाएगी। मुझे उसके पास ले चलो। यीशु और याईर रास्ते में जा रहे थे। तभी एक औरत यीशु के कपड़े का कोना छूती है, यह सोचकर कि वह चंगी हो जाएगी। यीशु चलते चलते रुक जाते हैं और बोलते हैं, किसने मुझे छुआ? स्वामी, इतनी भीड़ आपको धक्का दे रही है और आप पूछ रहे हैं किसने मुझे छुआ? मैंने अपने अंदर से शक्ति निकलती हुई महसूस की। वह औरत डरते हुए आगे आती है। मुझे माफ कर, मैंने ही आपको छुआ है। मैं 12 साल से ये खून बहने वाली बीमारी से बहुत परेशान थी। बस मैंने सोचा एक बार, बस एक बार मैं आपके कपड़ों को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु अभी बात कर ही रहे थे कि तभी याईरुस के घर से एक आदमी आता है और कहता है, अब गुरु को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी मर गई है। याईर का दिल टूट जाता है, लेकिन यीशु उसका कंधा थपथपाते हैं। डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो। वह लोग घर पहुंचते हैं जहां लोग जोर जोर से रो रहे थे। परेशान क्यों हो सब? ये लड़की मरी है और सो रही है। सिर्फ पतरस, याकूब, यूहन्ना और लड़की की माँ और तुम मेरे साथ अंदर चलो। कमरे के अंदर लड़की बिस्तर पर बेजान पड़ी है। यीशु उसके पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और प्यार से बोलते हैं, हे बेटी, मैं तुझे कहता हूँ और ठीक है। लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलती है और वह उठकर बैठ जाती है। इसको खाने के लिए
उसकी पत्नी खुशी और हैरानी से भर जाते हैं। इस तरह एक छोटी सी बेटी को यीशु ने फिर से जिंदगी दी और सबने देखा कि उनका विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। एक सब्बात के दिन जब यीशु आराधनालय में गए तो वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसका हाथ सूख चुका था। उसकी यह दशा देखकर यीशु को उस पर तरस आया। और वे उसे चंगा करने के लिए आगे बढ़े तो वहां खड़े फरीसियों ने उन पर दोष लगाने की भावना से उनसे पूछा, क्या मूसा की व्यवस्था के अनुसार सब्बात के दिन किसी को चंगा करना उचित है? तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वो सब्बात के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्बात के दिन भलाई करना उचित है। यह कहकर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वह पूरी तरह ठीक हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसका दूसरा हाथ था। यह देखकर फरीसी जो उनके पास खड़े थे बाहर जाकर हेरोदिसियों के दल के साथ यीशु को मारने की योजना बनाने लगे। यह सब्बात के दिन किसी को कैसे चंगा कर सकता है? ये तो हमारे प्रभु की निंदा कर रहा है। ये खुद को ईश्वर से बड़ा समझता है। ये परमेश्वर को अपना पिता बताता है। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए।